के अंदर सबको मानना होता है, उसके अंदर क्या बात है? ईवीएम पे भी तो भट्टा फोड़ दिया जाता था ना। अब पहले तो यही बता दो मनीष जी, वही मैं कहने वाली थी। हेलो, हाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ मनीष जी हमारे जो साथ हैं, आलोक जी, वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर तो ठीकरा नहीं फोड़िएगा। ईवीएम की बात है सर जी, ईवीएम का तो आपको खुलासा हुआ ही था। इजराइल की एक कंपनी थी जिसने हैकिंग की शर्तें स्वीकारी थी, वो तो आपको भी पता होगा इस बात का। पहले कुछ राज्यों में मान लेते हैं, कुछ राज्यों में नहीं मानते हैं। ये जीत जाए तो वहाँ तो ईवीएम बड़ा, ईवीएम की गलती, वहाँ ईवीएम की गलती है। अच्छा नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मुझे समय दे रविंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं रविंद्र जी ये कहना चाहती हूँ, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी एक मिनट, भाटी जी मत बात करो किसानों की, मत बात करो युवाओं की, मत बात करो महिलाओं की। भाटी जी मैं एक मिनट, भाटी जी एक मिनट जवाब दे दीजिए। और तीन कौन था जवाब? 3 तारीख को जनता दे रही है आपको, उसका तो पहले दे दीजिए। हाँ मैं सवाल ये कह रही हूँ, हाँ। आप दोनों सब लोग यहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, सारे आकलन आ रहे हैं। ईवीएम पे ठीकरा फूटेगा, विलाप शुरू 9 बजे से ही हो जाएगा, 2 बजे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आज राज्य के मुख्यमंत्री ने पीसी की, उनके बयान को आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बस उनके बयान पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मुख्यमंत्री की वही हालत थी, वो ना एग्जिट पोल को मान रहे थे, ना कुछ कर बोले। हम 5 राज्य में जीत रहे हैं, चाहे कोई आपके सर्वे हो, सब बेकार होते हैं। ये जादूगरी की जादू की तरह कि जो चीज होता है वो नहीं दिखता है और जो नहीं होता है वो दिखता है। तो मुख्यमंत्री जी को वही दिख रहा है, क्योंकि वो हार रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि हम 5 राज्यों में जीत रहे हैं। तो पूरी तरह से ये गवर्नमेंट फेलियर होगी। आप लोग के आकलन को मैं कह रही हूं कि देखिए वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट होगी। ये 27 से 35 के बीच में रहेंगे। मैं आज बोल के जा रही हूं आपके चैनल पे, ये 27 से 35 के बीच रहेंगे। जादूगरी फ्लॉप हो गई, मोदी का मैजिक हिट हो गया क्या? क्योंकि मुकाबला पीएम वर्सेस सीएम था इस बार। देखिए ये जादूगरी की बात नहीं मैं समझूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अशोक गहलोत पीछे रह गई। देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें काम करना था, वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के नाम पर उन्हें सरकार मिली, और उसी वसुंधरा राजे के साथ पता नहीं उनका क्या रिलेशनशिप थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि वो सचिन पायलट से भी पंगा लेने को तैयार है, और उन्होंने कोई भी एक्शन वसुंधरा राजे के खिलाफ नहीं लिया। और उससे ऊपर बड़ी बात यह रही, राजेंद्र गुड़ा ने जो कागज एक्सपोज किए, जो लाल डायरी की बात की, उसका कांग्रेस पार्टी के नेता, जादूगर गहलोत, सचिन पायलट, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीधी सीधी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार जवाब नहीं दे पाई, और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा मुद्दा था। लगभग 34% लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट दिया, जो ये बताता है कि जो टर्न अराउंड दिख रहा है, जो 60% के लेवल पर बीजेपी पहुंच रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मौके पर पहुंच रही है। आपको बता दूं, केंद्र में जब से मोदी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार पर बड़ा काम हुआ है। और आने वाले, और जिस तरीके से लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार काम कर रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को, ब्लैक मनी को पकड़ रहे हैं। मैं समझता हूं राजस्थान के लोगों को यह समझ आ रहा है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल बेटर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये बड़ा फैक्टर है। आलोक जी, कांग्रेस तो कह रही थी कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी की एजेंसीज ईडी, आईटी, सीबीआई आ जाती हैं। देखिए ये सब बातों में कोई कम नहीं है। तो आपके तो सचिवालय में सोने की सिलियां मिलती है, क्या कहिएगा? लॉकरों में हजारों का सोना मिलता है, क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री हम आएंगे अपने 60 वर्ष के शासनकाल में 90 निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया है, और 36 अध्यादेश लाए थे पार्लियामेंट में। आज वो क्या बोल सकते हैं? उनके जितने भी लोग हैं, सारे स्कैम, 3,82 अरब डॉलर का स्कैम टोटल अगर काउंट कर लीजिए तो कांग्रेस के रिजिम में हुआ है। ये लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के कार्य के प्रति, देश को आगे ले जाने के प्रति, उस पर विश्वास करके डबल इंजन की सरकार बनाने का वहां पर काम करने जा रहे हैं। राजस्थान भी अन्य राज्यों की तरह डबल इंजन की सरकार के साथ आगे की तरफ। तो महा एग्जिट पोल लगातार राजस्थान के 199 सीटों पर एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एजेंसीज जिन्होंने की है।
ग्राउंड पर जाकर सर्वे, और वो सर्वे के आंकड़े लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टुडेज चाणक्य से लेकर मैट्रीज, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर और ये पोल ऑफ पोल्स, जहां पर फिलहाल बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पल्लवी भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल है प्रियंका, ये दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब एग्जिट पोल सामने आते हैं तो सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। कुछ खुश हो जाते हैं जिनके पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजे जाते हैं, लेकिन उनकी धड़कनें तेज हो जाती है। जैसे कि एग्जिट पोल में नजर आ रहा है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और मेरा सवाल सीधा सूर्या मैथिल जी आपसे, जिस तरीके के आप एग्जिट पोल के नतीजे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी कांग्रेस की तरफ जो रुझान जाता हुआ नहीं दिख रहा है एग्जिट पोल का, उसका क्या रहा होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, उसका कारण जो है वो कारण है घर में पहली बात तो खटास, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस प्रकार से पिछली बार गांव-गांव में बैठकर गुर्जर वोट को इकट्ठा किया था, एक तो वो गुर्जर वोट बिल्कुल बिखर गया। दूसरी चीज, इस बार 22 लाख से ज्यादा नया मतदाता जो है वो पहली बार वोट करने आया है। और तीसरी चीज, जिस प्रकार का कार्यकाल क्राइम, करप्शन, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी में नंबर 1 राजस्थान रहा, श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल बिका, उसके अलावा जिस प्रकार एनसीआरबी के आंकड़ों में क्राइम कैपिटल बन गई राजस्थान, उसके अलावा 21% पूरे देश में बलात्कार के जो मामले रजिस्टर्ड हुए उसमें से 21% अकेले राजस्थान में, नाबालिगों के संग बलात्कार हुआ उसमें 48% सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में। एनसीआर, उसके अलावा आप महंगाई दर देख लीजिए, बेरोजगारी दर देख लीजिए, और महत्वपूर्ण बात पेपर लीक, इन सबको हटा दीजिए। जिस प्रकार कन्हैया लाल का गला काटा गया ऑन एयर लाइव, उसके बाद राजस्थान की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। मदरसों को 25-25 लाख रुपए उन्होंने फंड किया दीपावली बोनस के रूप में। ये सब राजस्थान की जनता को नागवार गुजरा, और इसलिए आज आप ये स्थिति देख रही हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि 107 जो दिखा रहे हैं ना आप 106, ये 160 होने वाला है, क्योंकि जब डब्बे खुलेंगे, मशीनें खुलेंगी, तो आप देखिएगा भाजपा का कमल चप्पे चप्पे पे खिला हुआ होगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज और राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र आर्य जी प्रवक्ता कांग्रेस से और लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता बीजेपी से। राजेंद्र आर्य जी, ये जो अंतिम के कुछ एजेंसीज के आंकड़े सामने हैं वो वाकई सुखद है कांग्रेस के लिए, क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो अभी जस्ट जो मास्टर जी बोल रहे थे, कितना जहर कहाँ से लेके आते हैं। मतलब एक अच्छी खासी डिबेट चल रही है जिसमें उल जुलूल बके जा रहे हैं। अरे भाई थोड़ा तो आप राजनीतिक विश्लेषक हो, आप क्या ये एजेंडा चला रहे हो यहाँ पे? आप कृपा करके थोड़ा सा धैर्य। भैया गला काटा नहीं था क्या? गला नहीं काटा था क्या? आप बताओ मुझे, गला नहीं काटा गया था कन्हैया लाल का? आपकी सरकार ने क्या किया था उसमें बताओ ना। अरे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बताओ ना। आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी नहीं थी क्या उसके अंदर? और कांग्रेस की सरकार ने 2 घंटे के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ लिया। सर मानी चाहिए आपको। अभी तक उसको सजा मिल गई क्या? अभी तक सजा मिल गई क्या? आप कैसे कहते हो? मुझे बताओ, सजा मिल गई क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। खाटू श्याम जी के मेन दरवाजे पे आपने बुलडोजर चलवाया कि नहीं चलवाया? और बताइए आप मुझे। भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके भाजपा के नेता। अब ये प्रोपोगंडा खत्म हो चुका है साहब, फेल हो चुका है आपका प्रोपोगंडा। राजस्थान में रिवाज कायम है, सरकार बदल गई है आपकी, जमानतें बचनी मुश्किल है आपकी। राजनीति तक ही रही है। धमकाइए मत, सरकार में नहीं है आप। धमकाइए मत मुझे, आप मुझे धमकाइए मत। राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं आप, धमकाइए मत मुझको। ऐसा नहीं है। हाँ, धमकाइए मत मुझे। ये अकल अपने पास अपनी जेब में रखिए अपनी। आइंदा से कभी भी अगर राजनीतिक विश्लेषक हो गया भाई साहब, पानी पी लीजिए साहब। हो गया, लेकिन आप अपना एजेंडा चला रहे हो, आप अपना एजेंडा चला रहे हो। यहाँ पे कौन सा एजेंडा है? इतना नफरत हो गया, चुनाव हो गया भाई, क्यों कर रहे हो? थोड़ी शर्म करो यार, देश है ये, हम सबका देश है। देखिए, कितना जहर उगलते हो। देखिए, 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया और उस काम को राजस्थान की जनता ने देखा, जिस तरीके से यहां पर अराजकता पूरे 5 साल चली है, उसके आधार पर कोई भी ये कह सकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं इससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। 3 तारीख को जो चुनाव का परिणाम आएगा वो सब कुछ स्पष्ट कर देगा। राजस्थान ने अराजकता के नए आयाम पिछले 5 साल में स्थापित किए हैं। भाई साहब अभी कह रहे थे कि कन्हैया लाल का गला काटने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता के साथ
आपने उनकी फोटो का जिक्र किया, उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया होगा आपने इतनी बड़ी घटना के मामले में। अरे कहा कि एनआईए जांच कर रही है, आपको कुछ पता ही नहीं। आप क्या दोगे एनआईए जांच? अरे क्या झूठ बोलते हो आप, सरकार हो आपको। मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, अरे सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, अरे सुनो ना मैं बता रहा हूँ, सुनो ना महाराज मैं बता रहा हूँ। अरे चिल्ला काय कर रहे हो? अरे यहाँ चिल्लाने के लिए थोड़ी आए हो, झूठ बोल दिए। अरे मैं बता रहा हूँ एनआईए ने क्या किया, एनआईए ने क्या किया मैं बता रहा हूँ महाराज। देखो ये ढोंगी प्रवक्ता ने कहा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने झूठ बोला, एनआईए ने क्या कहा? अभी मैं कह दूं कि अशोक गहलोत के कार्यकर्ता थे, अशोक गहलोत के कार्यकर्ता कितनी झूठ बोल रहे हैं देखो। अरे एक नंबर के झूठे हैं कांग्रेसी झूठे, ये कांग्रेसी मक्कार, इन कांग्रेसियों ने सारा राजस्थान लूटा, इसलिए ये कांग्रेसी आज चिल्ला रहे हैं क्योंकि लूटा राजस्थान में। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का घर बनाया राजस्थान को लूट कर। ठीक है, सैयद साहब आपके पास आते हुए, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है सैयद साहब आपके पास आते हुए, अभी मैं देख रही थी आप मेरे सहयोगी के सवालों को जब जवाब दे रहे थे तो कह रहे थे कर्नाटक का आपने जिक्र किया कि कर्नाटक में, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है इन्होंने मुझसे पूछा, अरे और भी गेस्ट है पैनल में। गंगा में डुबकी लगा के आओ, अरे पापियों गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा में डुबकी लगाओ पापियों, राजस्थान को बर्बाद कर दिया तुमने। अरे खा गए तुम, अरे खा गए। एक साथ बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक करके बोलिए ये रैली नहीं है कि आप लोग सिर्फ भाषण दे रहे हैं अपनी अपनी रैलियों में जाकर के सिर्फ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ठीक है सैयद जी, सैयद साहब आपके पास आते हुए, ठीक है सैयद साहब आप लोगों की आवाज म्यूट कर दी जाएगी सर अगर इस तरीके से बात करेंगे आप तो। सैयद साहब आपके पास आते हुए, बीजेपी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार से लेकर के महिला अत्याचार के मुद्दे तमाम उठाए हैं, क्या लगता है एग्जिट पोल के नतीजे जो बीजेपी की तरफ गए हैं क्या ये उसी का नतीजा है? देखिए पहले थे कैलाश मेघवाल जी, भाजपा के कद्दावर नेता और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बहुत करीबी रहे हुए, कई बार के विधायक और सांसद रहे हुए और मंत्री भी थे पूर्व सरकार में। उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल जी के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए और उनको जो है पार्टी से हटाया गया और उनका टिकट भी काटा गया, वो भी निर्दलीय मैदान में है। और इसी तरीके के कई और नेता हैं जिनके टिकट काटे गए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की खेमे से आते हैं। उन्होंने तो करप्शन के खुले आरोप अपनी ही सरकार के ऊपर लगाए थे। ना आज तक अर्जुन राम मेघवाल को ईडी का नोटिस गया, ना इनकम टैक्स का गया और तमाम केंद्रीय एजेंसियों का गया। इतने बड़े आरोप लगाने के बावजूद भी किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं, और जिसने आरोप लगाए उसी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और तमाम ऐसे भाजपा के नेताओं ने ऐसी बातें बोली। सिर फटौवर की बात अगर करी जाए तो भाजपा के अंदर बेइंतहा थी। और आपको बता दूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस दोबारा से रिपीट होगी और रिपीट करने में जो सहयोगी जो बात 4 साल तक कुर्सी को लेकर लड़ाई करती रही कांग्रेस और आखिरी साल में देखिए सचिन भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप लगातार विधानसभा के सामने खड़े हैं, लगातार लोगों को भी सुन रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता लड़ते हुए भी नजर आए, मुद्दे कई सारे रहे। आपको ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो देखने के बाद क्या लग रहा है, कौन सा वो बड़ा मुद्दा जिसके दम पर फिलहाल बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है राजस्थान में? अगर राजस्थान में जो जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़ों से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, सरकार बनाने की ओर अग्रसर दिख रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो मोदी फैक्टर है, वो मोदी का चेहरा है। और शायद मोदी जी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रही थी, उस पर अपनी मोहर जनता ने लगाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिना किसी चेहरे के इस राजस्थान के चुनाव में उतरी थी। बहुत ज्यादा कुछ फ्रीवीज की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की गई थी। कांग्रेस सरकार को भी शायद अगर यह कहा जाए कि एज ए विपक्ष के तौर पर वोट डाले होंगे। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर जन की बात की। प्रदीप जी आपका स्वागत है, जरा यहाँ आइएगा, कुछ आंकड़े हम दिखा रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करिएगा दर्शकों को। देखिए ये राजस्थान के हमारे आंकड़े के हिसाब से जो 19,000 का सैंपल साइज लिया गया जन की बात के आंकड़े के हिसाब से
बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर बना रही है। कोटा संभाग है जहां पे बीजेपी को 80% से ज्यादा सीट मिलती हुई दिख रही है। पिछली बार ईस्टर्न राजस्थान के अंदर 90% सीट्स कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, अगर आपको याद होगा। इस बार जो गुज्जर वोट है वो कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसके कारण बीजेपी को वहां पे भी लीड होती हुई दिख रही है। सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि पिछली बार जो लैंडस्लाइड 2013 के अंदर बीजेपी की थी वो इस बार इसीलिए नहीं है क्योंकि कई कई एरियाज के अंदर कैंडिडेट लेवल का इलेक्शन हुआ है। सो अगर कास्ट वाइज भी मैं बात करूं तो गुज्जर वोट, मीना वोट, ये सब ज्यादा बीजेपी पोल कर रही है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोई भी संभाग ले लें, अगर आप जयपुर का संभाग छोड़ दें तो उस संभाग के अंदर कोटा जैसे बीजेपी स्वीप कर रही है, बाकी सब संभाग के अंदर बीजेपी नेक एंड नेक आगे है। तो इसीलिए ये 100 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए दिख रही है। पुरुष और महिला वोट दोनों के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में महिला अलग वोट की, पुरुष वोट अलग की है। जब हमने पोल किया था तो हमें ग्राउंड पे ये मिला था कि महिला और पुरुष की वोटिंग बहुत अलग, ऐसे नहीं है कि महिलाएं कांग्रेस को चाहती है, पुरुष जो है कांग्रेस को नहीं चाहते। दोनों की तरफ से एक बदलाव का सेंटिमेंट है, नॉट रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, पर कैंडिडेट लेवल के ऊपर। और तो ये 2C का चुनाव है, कैंडिडेट और कास्ट के लेवल का चुनाव है। दो सवाल हैं क्योंकि ईआरसीपी को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। आप कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान के वोट बीजेपी के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर रैलियां भी की, बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश। गुर्जर वोट भी आप कह रहे हैं बीजेपी की ओर गए हैं। क्या सचिन पायलट को लेकर पीएम मोदी ने जो बयान दिया था उसका असर है या कोई और फैक्टर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे राजस्थान के अंदर पूरा पॉजिटिव वोट पड़ा है। तो जहां भी कैंडिडेट एक बेस वोट प्रोवाइड कर पा रहा है वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी उस सीट को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर लोकसभा में तो पूरा पीएम नरेंद्र मोदी का ही सेंटिमेंट है। गुज्जर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को इसीलिए वोट किया था, अगर ग्राउंड पे ट्रायल करेंगे, कि उनको उम्मीद थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पर इस बार जो वोट है वो एक एंटी कांग्रेस वोट पड़ता हुआ दिख रहा है मेजर सीट्स के अंदर। इसीलिए वो जो वोट पिछली बार 80%